हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर में न्यू ईयर कैसे चेंज किया जाता है। 31/3/2021 को आप जैसे अपना बीजी सॉफ्टवेयर का नया ईयर जो चेंज करोगे, नया जो सेशन चेंज करोगे, 21-22 जो चेंज करोगे वो कैसे करना है। न्यू ईयर चेंज करने से पहले आपको क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने जो टॉपिक लिखे हैं ये आप ज़रूर चेक करें। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है, बीजी सॉफ्टवेयर का बैकअप ज़रूर लें। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट है, बीजी सॉफ्टवेयर का डेटा कॉपी करना है और दूसरे ड्राइव में आपको रखना है। थर्ड नंबर जो अपना पॉइंट है, सन्ड्री डेटास की लिस्ट चेक करनी है कि आपका उसमें कोई जो अमाउंट का जो डिफरेंस रहता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 10, 5 रुपये, अगर आपका जो भी बिल्कुल क्लीन डेटास की लिस्ट भेजना चाहते हो, जो आपका ऑडिट करवाओगे आप बाद में, जैसे आप ऑडिट फाइनल करवाते हो तो उस कंडीशन में आपको जैसे अमाउंट जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जिनका पैसा लेना भी नहीं है वो देंगे भी नहीं है, तो उन पैसे को आपको एडजस्ट करना है, उनकी केस से सेटअप करना है। जैसे डिस्काउंट डाल सकते हो आप, या केस से जनरेट करके आप उसको डेटास के लिस्ट को सही कर सकते हो। जैसे आपके पास डेटास लिस्ट है, 100 पार्टीज है, जिसमें से एक एक 2-2 रुपये करके 10-20 पार्टी है आपके पास, तो उसको आप जीरो कर सकते हो ताकि आपकी जो डेटर्स की लिस्ट है वो कंप्लीट तरीके से जाएगी। ऐसे ही आपको क्रेडिटर्स लिस्ट है वो भी आपको चेक करनी है। कहीं से परचेज करते हो उनके स्टेटमेंट के द्वारा आपको उनकी एंट्रियाँ चेक करनी है। आपकी कंपनी का जो स्टेटमेंट आएगा उससे आपको चेक करना है कोई डेबिट नोट है, कोई क्रेडिट नोट है, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट है या कोई एक्स्ट्रा स्कीम है। उनकी सारी एंट्रियाँ करने के बाद ही क्रेडिटर्स लिस्ट को आप फाइनल करें। जो 5 नंबर का जो अपना पॉइंट है, चेक नेगेटिव स्टॉक, ये भी आपको ज़रूर चेक करना है कि आपका कोई स्टॉक माइनस में तो नहीं जा रहा है। ये आपको ज़रूर चेक करना है। अगर माइनस में जा रहा है तो आपको उसी ईयर में यानी 2021 में ही आपको इसको स्टॉक जनरल में जाके सही कर लेना है, ताकि आपका जो आगे स्टॉक जाएगा नए ईयर में, जैसे स्टॉक ट्रांसफ़र होगा तो आपका बिल्कुल एक्चुअल स्टॉक जाएगा। और आपको फिजिकल स्टॉक भी चेक कर लेना है, ताकि आपका जो भी फिजिकल स्टॉक है वही आपके सिस्टम में स्टॉक रहेगा और आगे ट्रांसफ़र जो होगा वो भी वही होगा। जो 6 नंबर का अपना जो पॉइंट है, इसमें आपको आपकी जो भी सस्पेंस की एंट्रियां हैं, ऐसी एंट्रियां जिनका आपको पता नहीं है, या फिर जैसे आपके पेटीएम, गूगल पे, या फिर ऐसे चेक्स जो आपके खाते में क्लियर तो हो गए लेकिन आपको पता नहीं है कि ये चेक किसका है या ये पेमेंट किसका है। बहुत सी जो पार्टियां जो पेमेंट ट्रांसफ़र करती है तो वो जो अपनी जो फर्म का नाम है वही लिख के ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है अशोक कंप्यूटर, तो वो वहाँ से जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे उनको तो पता चल जाएगा कि मैंने अशोक कंप्यूटर को पैसा ट्रांसफ़र किया है, लेकिन अपने पास जो डिस्क्रिप्शन जो नरेशन होती है उसमें अशोक कंप्यूटर यानी अपनी फर्म का ही नाम आएगा। तो ऐसी एंट्रियां चेक करके आपको सस्पेंस की एंट्रियां पूरी क्लियर करनी है, ताकि आपके बाद में आपको उन एंट्रियों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़े और आपके जो भी लेजर है वो सारे क्लीन हो जाएंगे। 7 नंबर का जो अपना टॉपिक है, आउटस्टैंडिंग बिल रिसीवेबल लिस्ट आपको ज़रूर चेक करनी है। बिल रिसीवेबल यानी बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग के अनुसार आप चलते हो तो आपको आउटस्टैंडिंग बिल रिसीवेबल लिस्ट आपको ज़रूर चेक करनी है। इस न्यू फर्म जैसे आप क्रिएट करते हो तो आप उसमें पिछले जो आपका ओपनिंग बैलेंस आया है, यानी आपने नई फर्म आपने ओपन कर ली है, ओपन करने के बाद जैसे आप बैलेंस चेक करोगे या किसी का ओपनिंग चेक करना है या चेंज करना है, तो चेंज आप नहीं कर पाओगे जब तक उसको स्प्लिट नहीं कर दोगे। यानी आपको स्प्लिट तब करनी है जैसे आपका 99% डेटा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, या आप ऑडिट करवाते हो या फिर रिटर्न भरते हो, जैसा भी आप करते हो उसके अनुसार आपके डेटा बिल्कुल क्लीन करने हैं। यानी डेटास लिस्ट, क्रेडिटर्स लिस्ट, आपके एक्सपेंसेज, ये सारे सब कुछ फाइनल करने के बाद ही आप स्प्लिट करें, ताकि क्या है 99% डेटा जो ट्रांसफ़र होगा डेटर्स, क्रेडिटर्स लिस्ट या फिर अदर्स जो भी आपके अकाउंट है जो ट्रांसफ़र होंगे,
स्प्लिट करने का ये बेनिफिट है क्योंकि आपके जो ट्रायल बैलेंस है पिछले साल आपने ऑडिट करवाई है या आपने रिटर्न फाइल करवाई है, फाइन जो भी आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है यानी ट्रायल बैलेंस जो आपका पिछले साल का बचा है वो आपको आगे ट्रांसफ़र करना होता है। वैसा का वैसा ही बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस मिलाना होता है। जैसे 20-21 का जो ट्रायल बैलेंस मिलाओगे उसको आगे आपको ऐसा कैसा ऐड करना है कि डेटर्स में कितना अमाउंट है, क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ये सारा सब कुछ आपको एंटर करना होता है। बाद आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, जो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, न्यू बिलिंग करने से पहले आपको यह ज़रूर चेक करना है कि आपके पहले की सीरीज कौन सी है, कौन सी सीरीज में आप काम कर रहे हो। एग्जाम्पल जैसे आप ए सीरीज आपने क्रिएट कर रखी है, यानी नया ईयर चेंज करने के बाद आपको ए सीरीज में आपको काम नहीं करना है, आपको सीरीज चेंज करनी होगी। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो आपकी जो डेटा है GSTR1 जैसे आप फाइल करोगे तो उसमें क्या है, आपने जो पिछले ईयर के जो डेटा है ए सीरीज अपलोड कर रखे हैं। जैसे दूसरे साल भी अगर आप ए सीरीज में आप अपलोड करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको सीरीज ज़रूर चेंज करनी है। ए सीरीज चल रही है तो बी चेंज कर सकते हो, बी चल रही है तो आप सी चेंज कर सकते हो। अपना जो यूट्यूब पे अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन नाम से अपना चैनल है जिसपे बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और आपके लिए इसमें केवल बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही जो भी नए टॉपिक आते हैं या फिर मोस्ट रिपोर्ट्स जो होती है GST के जो नए अपडेट आते हैं उसके बारे में मैं बताता रहता हूँ। आप किसी भी वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से देखें और उसको समझें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। फर्स्ट मैंने आपके लिए बताया है कि बीजी सॉफ्टवेयर का बैकअप ज़रूर लेना है। बैकअप आपको लेना आता होगा, आपको बैकअप लेना नहीं आता है तो वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो नए यूजर्स है उनको ऐसा कन्फ्यूजन है, जो पुराने यूजर्स है उनको पता है बैकअप कैसे लिया जाता है। जो नए यूजर्स है उनको अभी जैसे रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर लगवाया है उनको ये पता नहीं है कि बैकअप कैसे लिया जाता है, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। बैकअप लेने के लिए आप जैसे ही आपकी कंपनी को क्लोज करोगे तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ पे बैकअप डेटा पे एंटर करोगे। इसके बाद आपकी कंपनी सेलेक्ट करनी है। कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे मैंने बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। आप बीजी सॉफ्टवेयर में बैकअप कैसे ले, बैकअप कैसे रिस्टोर करें, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अब वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हो बैकअप कैसे लिया जाता है और बैकअप को रिस्टोर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एंटर। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर का बैकअप लेना है, और ये मैंने कर दिया इसको यस। यस कर देने के बाद ये मेरा बैकअप है जो बिल्कुल आ गया है। इसके बाद मैंने आपके लिए बताया है सेकंड जो अपना जो पॉइंट है, फर्स्ट आपने बैकअप ले लिया है। दूसरा जो अपना पॉइंट है, बीजी सॉफ्टवेयर का डाटा कॉपी करना है और वो दूसरे ड्राइव में रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, इसका डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे आपकी कंपनी खोलते हो तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि आपकी डाटा डायरेक्टरी है, डी ड्राइव है, बीजी डेटा के नाम से है, और आपकी जो कंपनी है 20 नंबर की कंपनी है डी ड्राइव फाइनल डाटा में। तो आपको 20 नंबर की जो कंपनी है वो देखनी है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मेरा डी ड्राइव माई कंप्यूटर मैंने ओपन किया, जो डी ड्राइव है इसको ओपन किया है। इसके बाद जो फाइनल डाटा है यहाँ पे मुझे 20 नंबर की जो कंपनी है मुझे सेलेक्ट करनी है। मेरे पास 20 नंबर की यहाँ से मुझे कॉपी करके मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है, और मैं ये दूसरा जो ड्राइव है इसमें मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मेरी जो भी कंपनी का नाम है ABC कंपनी है, ABC कंपनी, और 31/3/2021 लास्ट डाटा मैंने एंटर कर दिया है, और यहाँ पे मुझे कर देना है पेस्ट। अभी जैसे मैं मेरे कंपनी का जो स्प्लिट करूँगा या मैं ट्रांसफ़र करूँगा, ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे कोई डेटा करप्ट हो जाता है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं यहाँ से इस कंपनी के जो डेटा है
यहाँ से कॉपी करके और मैं इसमें चेक कर सकता हूँ। ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, थर्ड नंबर पॉइंट, डेटर्स की लिस्ट आपको चेक करनी है। डेटर्स की लिस्ट कैसे चेक करनी है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। मैं अपनी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। एबीसी कंपनी मैंने ओपन कर ली है। इसके बाद यहाँ पे आपको अल्ट और बी प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट बी प्रेस करोगे तो आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। बैलेंस शीट आपकी ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी है, फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट आपको एंटर करनी है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी बैलेंस शीट आपके सामने आ गई है। अब इसमें से आपको डेटर्स पे सेलेक्ट करना है। मेरे पास डेटर्स की जो लिस्ट है इसमें जैसे 571 रुपये इसके आ रहे हैं। इसका एक बिल बना हुआ है पार्टी का, तो ये क्या है, मुझे एडजस्ट करने हैं। यानी 571 रुपये का पेमेंट आ गया है, ऐसे आपको चेक करना है। आपके जितने भी अकाउंट है डेटर्स के वो आपको चेक करने हैं। किसी का अगर ये 519 रुपये जो बिल का जो अमाउंट आ रहा है, यानी इसका जो 5वें महीने में बिल बना था, यानी इसका पेमेंट आ चुका है लेकिन मैंने जमा नहीं कर रखा है, तो आपको ज़रूर ऐसे चेक करना है। ऐसी पार्टियों को जिनका पेमेंट आ गया है, आपने जमा नहीं किया है, तो उसको जमा करना है। जमा कैसे कर सकते हो आप, जैसे आप जनरल एंट्री पास करके आप जमा कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो उस बिल को कैश कर सकते हो, या तो आप बिल को कैश कर सकते हो, या फिर आप पेमेंट जमा कर सकते हो। जैसे मैं इस बिल को कर देता हूँ कैश, ताकि आपके एक्चुअल डेटर्स ट्रांसफ़र होंगे और आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से जैसे मैंने इसका पेमेंट 0 कर दिया है। दूसरा इसका मुझे चेक करना है। ये सारे आपको फिजिकल चेक करना है कि आपके इन पार्टियों से इतना पेमेंट लेना है या नहीं लेना है। लेना है तो यही पेमेंट आपको रखना है। अगर नहीं लेना है तो आप इनका पेमेंट जितना भी एक्चुअल में बाकी है उतना आपको रखना है, ताकि आपकी डेटर्स की लिस्ट बिल्कुल सही जाए। और आप ज़्यादा डेटर्स दिखाने से भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी एक्चुअल पोजीशन है, आपकी जो डेटर्स की एक्चुअल पोजीशन है वही आपको रखनी है। ऐसे ही आपको क्रेडिटर्स की रखनी है। जैसे आप क्रेडिटर्स की लिस्ट चेक करोगे, जैसे मेरे जो भी क्रेडिटर्स है उसकी लिस्ट में देख लेता हूँ कि इनका जो बैलेंस है ये फाइनल है कि नहीं है। जैसे मेरी जो पार्टी है गायत्री मोबाइल, अब इसका मुझे जैसे इसका स्टेटमेंट आएगा, कंपनी का जो स्टेटमेंट आएगा उससे मेरे को बैलेंस चेक करना है। सभी पार्टियों का बैलेंस चेक करना बहुत ही कंपलसरी है। उसमें कोई बिल हो सकता है, कोई एंट्री ऐसी हो सकती है जो आपने नहीं करी है, कोई क्रेडिट नोट हो सकता है, कोई डेबिट नोट हो सकता है, तो वह आपको ज़रूर चेक करना है। आपके पास जितनी पार्टियों से डीलिंग होती है, यानी जिन पार्टियों से आप माल खरीदते हो, तो उन सभी पार्टियों की आपको स्टेटमेंट आपको ज़रूर चेक करना है कि आपका कोई पेमेंट जो उन्होंने जमा नहीं किया है या फिर उनका बैलेंस प्लस आपका बैलेंस बिल्कुल मैच खाना चाहिए। तब जाके आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट अच्छे से मैच हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 75,000 रुपये बाकी आ रहे हैं, कंपनी ने आपके लिए जो स्टेटमेंट भेजा है उसमें 60,000 रुपये आ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए कर दिया हो, तो आपको डिस्काउंट के एंटर करके और आपको जो भी फाइनल बैलेंस आपके पास आ रहा है वही आपको रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है चेक नेगेटिव स्टॉक, ये भी आपको ज़रूर चेक करना है कि आपका जो नेगेटिव स्टॉक है वो कौन कौन सा आइटम है। नेगेटिव स्टॉक चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले पे एंटर करना है। जैसे इन्वेंट्री समरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेक नेगेटिव स्टॉक, यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करने हैं, ऑल आइटम सेलेक्ट करके फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट आपको एंटर करनी है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास जो भी आइटम जो माइनस में जा रहे हैं, यानी जो भी आइटम आपके पास माइनस में हैं वो सारे आइटम की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यानी जो भी मेरे पास फर्स्ट है एयरसेल की सिम है 3 माइनस जा रही है, ऐसे आपको चेक करना है। और आप का माइनस में कभी भी नहीं जा सकता। आप एक्चुअल परचेज चढ़ाते हो, एक्चुअल आप सेल करते हो, तो माइनस में जाने का कोई रोल ही नहीं है। तो आप गलत तरीके से आप आइटम किसी आइटम को बिल बना रहे हो, किस आइटम का बिल बना रहे हो, कौन सा आइटम आप बेच रहे हो, इस वजह से आपका स्टॉक माइनस जा रहा है। तो ये आपका स्टॉक जो माइनस जा रहा है ये आप सही कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि स्टॉक कैसे सही किया जाता है।
अगर आप स्टॉक सही करना चाहते हो तो आप स्टॉक जनरल में आप सही कर सकते हो। आपको ट्रांजैक्शन पे एंटर करना है, इसके बाद आपको स्टॉक जनरल पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप स्टॉक जनरल पे क्लिक करोगे तो आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी है। डेट एंटर करने के बाद आप यहाँ पे नरेशन डाल सकते हो कि जैसे आप स्टॉक एडजस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक एडजस्टमेंट एंटर किया। एंटर करने के बाद आप चाहते हो कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है इसकी। आपके पास जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर 206 सेट माइनस में जा रहे हैं, तो आपको इसको प्लस करना है। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, आपको फर्स्ट जो आइटम जनरेट करना है, यहाँ पे आइटम जनरेट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में जो ऐड करना है, यानी आप 206 को माइनस करना चाहते हो, यानी जीरो करना चाहते हो कि आपके पास कोई भी पीस ऐसा माइनस नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे 206 पीस करोगे, 206 पीस करने के बाद इसको कर देना है ओके। मैंने ओके कर दिया है। इसके बाद आप चेक कर पा रहे हो कि जैसे मैं कंप्यूटर सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैं कंप्यूटर सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास स्टॉक है वो जीरो है, स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया है। अगर आपके पास एक्चुअल में स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से आपको चेक करना है। दोबारा से मैं आपके लिए बता देता हूं कि आपको लास्ट डेट एंटर करनी है, यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट लिखना है। इसके बाद जो भी आइटम आपको बढ़ाना है, फर्स्ट में आइटम जनरेट में आपको एंटर करना है। अगर आपको लेस करना है, तो आप इसमें नीचे वाला जो टॉपिक है कंज्यूम, इस पे आप लेस कर सकते हो। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सस्पेंस के एंट्रीज, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। सस्पेंस में किसी पार्टी का पेमेंट हो सकता है, किसी कंपनी का पेमेंट हो सकता है, अदर आपकी जो दूसरी जो एंट्रीज होती है, जनरल एंट्रीज भी आपकी हो सकती है। तो ये आपको सस्पेंस की एंट्री बिल्कुल अच्छे से क्लियर करनी है। उसके बाद ये आपको आपकी फर्म ट्रांसफ़र करनी है और उसके बाद ही आपको स्प्लिट करनी है। नहीं तो क्या है, आपके जो अगर डेटर्स लिस्ट है या क्रेडिटर्स लिस्ट है, जो आपकी सस्पेंस की एंट्री ज़्यादा है तो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सस्पेंस की जो भी एंट्रियां हैं जो आपको पता नहीं है, उसको क्लियर करके ही आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करें, ताकि आप प्रॉब्लम से बच सकते हो। सस्पेंस जो अकाउंट होता है वो ऐसा अकाउंट होता है उसकी एंट्रियों के बारे में आपको पता नहीं रहता है, आप पता नहीं कर पाते हो उन एंट्रियों के बारे में। तो आप एक नया जो अकाउंट है क्रिएट करके सस्पेंस के नाम से, और उसमें वो एंटर डेबिट क्रेडिट करते जाते हो। जैसे किसी का पेमेंट आया, आपको पता नहीं चला है, तो पार्टी को जो सस्पेंस को क्रेडिट करके बैंक में डेबिट कर देते हो। अगर ऐसा कोई पेमेंट है जो आपने किसी के लिए दिया है, किसी कंपनी के लिए दिया है, या कोई और दूसरा जो पेमेंट किया है उसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप सस्पेंस को डेबिट कर देते हो और बैंक को क्रेडिट कर देते हो। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, आउटस्टैंडिंग बिल्स रिसीवेबल लिस्ट जरूर चेक करें। आप अकाउंट श्योर सॉल्यूशन चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो और प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग की। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसमें कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, वो सारा मैंने डिटेल में बता रखा है। आप यूट्यूब चैनल पे आप जाके अकाउंट श्योर सॉल्यूशन चैनल सर्च करें। सर्च करने के बाद आप प्ले लिस्ट में चेक करें, उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग बिल बाय बिल रिसीवेबल के एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसमें से जाके चेक कर सकते हो। कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे एंटर करना है, आउटस्टैंडिंग पे आपको एंटर करना है, इसके बाद बिल रिसीवेबल पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बिल वाइज पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सन्डी डेटर्स सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको एंटर कर देना है। आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जिन पार्टी का जो पेमेंट बाकी है यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसमें किसी पार्टी का, यानी आपके पास यहाँ 29,500 रुपये हैं, तो यहाँ टोटल में पेंडिंग में 29,500 आएगा, और जो आपका अमाउंट है इधर भी आपका 29,500 आएगा। लेकिन अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, यानी
ऐसी जो डिफ़ॉल्टर एंट्रियां हैं उसको आप कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। इस तरीके की लिस्ट जो निकलेगी, आप डिफ़ॉल्टर एंट्रियों का भी पता लगा सकते हो कि ऐसे एंट्रीज जो आपने एडजस्टमेंट नहीं कर रखी है। तो इसको पता लगाने के लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्प्ले पे एंटर करना है। आउटस्टैंडिंग पे आप जैसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे वन अकाउंट एंट्रीज पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डेटर्स की लिस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे आप डेटर्स की लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे जैसे मेरे पास जो भी अकाउंट आ रहे हैं, इसमें जो गोपाल जनरल स्टोर है इसका 50,000 रुपये का अमाउंट है और इसका मैंने एडजस्ट नहीं कर रखा है। अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसका जो एडजस्टमेंट है मैंने नहीं कर रखा है, इसलिए इसका जो है ये वन अकाउंट एंट्रीज में इसका नाम आ रहा है। तो इस मेरे को कर देना है इसको एडजस्ट। ये मैंने एडजस्ट कर दिया है। आपको यहाँ से आपको चेक करना है और जो भी एडजस्टमेंट एंट्रियाँ नहीं हो रखी है, जो आपकी फर्म ट्रांसफ़र करनी है उससे पहले आपको ये काम निपटाना है, वो ज़रूर चेक करना है। तब जाके आपकी आउटस्टैंडिंग जो बिल बाय बिल रिसीवेबल की जो आउटस्टैंडिंग है होती है वो जब जाके मैच खाएगी आपकी, जब जाके एक्चुअल में मिलेगी। ये वाली जो एंट्रियाँ हैं ये सारी आपको क्लियर करनी है। 5,000 रुपये का जो पेमेंट है ये मैंने इसको एडजस्ट नहीं कर रखा है, इसलिए ये मेरे पास इसमें आ रही है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट अमाउंट है, राधिका मोबाइल है, ये जो भी पेमेंट है मैंने एडजस्ट नहीं कर रखे हैं। अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने 2,000 रुपये की एंट्री एडजस्ट करी है, एडजस्ट करने के बाद ये यहाँ से हट जाएगी। जो ये एंट्री है 32,000 रुपये की, जैसे मैं इस एंट्री को एडजस्ट करूँगा तो ये यहाँ से एंट्री हट जाएगी। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। सारी पार्टियां आपके पास जितनी भी वन अकाउंट एंट्रीज में आपके पास आती है, जो सामने दिखती है, उसको आपको चेक करना है कि वो आपने या तो आपकी डेटर्स की पार्टी हो या क्रेडिटर्स की पार्टी हो, वो आपने उसका पेमेंट एडजस्ट नहीं कर रखा है। तो यहाँ से आपको एडजस्ट करना है। न्यू ईयर कैसे चेंज किया जाता है ये मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2021 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने एक मैसेज शो हो रहा है, क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर, यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2021। तो यहाँ आपको यस करना है। यस करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है क्रिएट न्यू ईयर डोंट कैरी बैलेंस। आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो कंपनी है नई क्रिएट का प्रोसेस चल रहा है। आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है पूरा हो गया, चेकिंग डाटाबेस, रीडिंग इंफॉर्मेशन, स्विचिंग इन न्यू फाइनेंशियल ईयर, क्रिएट न्यू मास्टर्स, अपडेट, ये सारा सब कुछ जो भी आपके पास जितने भी डेटा है वो सारे कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद ये आपकी 100% फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली। अब ये आपका नया जो ईयर है ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप नया ईयर पे आप इस पे ओके करोगे तो आपके सामने आप देख पा रहे हो कि आप अभी जो नए ईयर में आपकी जो फर्म है नए ईयर में ट्रांसफ़र हो चुकी है। यहाँ पे एबीसी कंपनी और 21/22 आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका नया जो ईयर है कंप्लीट हो गया है, अब जैसे आप किसी भी पार्टी का अगर बैलेंस चेंज करना चाहते हो, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मॉडिफाई जैसे आप करोगे, यानी इस पार्टी का ये जो बैलेंस है अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता। आप देख पा रहे हो कि मैं अगर यहाँ पे इसका बैलेंस चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ चेंज नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं इस फर्म को स्प्लिट नहीं कर दूंगा। अभी आपके सामने एक मैसेज शो हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस एंड रिलेटेड एंट्री कैन बी चेंज्ड इन द बीइंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है, ये आपको ध्यान देना है कि आप जब तक
पुरानी जो आपकी फर्म है इसके पिछले साल की यानी 20-21 की जो फर्म है, तब उसको आप स्प्लिट नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इसका स्प्लिट करने से क्या बेनिफिट होता है ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपके पास जो भी आपकी कंपनी है उसको स्प्लिट आपको ज़रूर करना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप कोई सा भी ओपनिंग बैलेंस चेंज कर सकते हो। आपका जो फाइनल ईयर का जो ट्रायल बैलेंस, आपकी बैलेंस शीट जो आपके सामने आएगी, आप नहीं मिला सकते, क्योंकि आप बैलेंस ही चेंज नहीं कर पाओगे तो कैसे मिला सकते हो। तो ये आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। पहले फर्स्ट प्रोसेस आपको ये समझना है कि आप जैसे ही न्यू बिलिंग स्टार्ट करते हो, अपना जो टॉपिक है न्यू बिलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आपकी सीरीज को ज़रूर चेक करना है। आप यानी आप पिछले साल जो आपने जो सीरीज यूज करी है उस सीरीज का नाम है ए, और अभी आप जो नई सीरीज आप स्टार्ट करोगे उस सीरीज का नाम आपको बी रखना है, सी रखना है। आपको ए को छोड़ के आपको दूसरी सीरीज आपको रखना है। सीरीज कैसे चेंज करी जाती है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कैसे चेंज करी जाती है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि अभी आपकी करंट में सीरीज कौन सी आ रही है। आपकी जो सीरीज आ रही है वही सीरीज आ रही है, यानी 1/4/2021 आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी जो पिछले साल जो सीरीज चल रही थी वही सीरीज आपके सामने आ रही है। तो आपको इस सीरीज को चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर पाओगे आप वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो मेन में आपको चेंज करना है, आपके मेन जो सीरीज चल रही है उसमें चेंज करना है। यहाँ पे आपको वाउचर नंबरिंग पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रखना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको केवल यहाँ पे जो आपका जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे बी एंटर करना है। बी में कैपिटल में कर देता हूँ बी, यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया है। यहाँ 1 नंबर से स्टार्ट होगा और यहाँ कर दिया मैंने इसको ओके। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरे जो अब नए जो बिल बनेंगे वो बी सीरीज के बनेंगे। मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूँ कि मैंने एक नया बिल क्रिएट किया है 1/4/2021। आप देख पा रहे हो कि मेरी जो सीरीज कंपनी है यानी B1 चेंज हो गया है। इस तरीके से आपको चेंज करना है। आपकी जो भी सीरीज पिछले ईयर जो चल रही है उसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद ही आपको बिलिंग करनी है। अलग सीरीज में आपको बिल बनाना है। सीरीज को कैसे चेंज किया जाता है वो मैंने आपके लिए बता दिया है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है स्प्लिट कैसे किया जाता है, यानी स्प्लिट कैसे किया जाता है ये मैं आपके लिए बता देता हूँ कि स्प्लिट करने से पहले आपको बहुत ही ध्यान से स्प्लिट करना है। कहीं आपकी फर्म जो है वो डिलीट ना हो जाए, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से चेक करना है। कैसे चेक करना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको स्प्लिट करने से पहले आपको बैकअप ले लेना है। बाद जैसे कंपनी पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो आपकी कंपनी जिसको स्प्लिट करना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मेरी ये कंपनी है ABC कंपनी। ABC कंपनी पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है। आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम श्योर कंपनी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जैसे ही स्प्लिट कर देते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो पिछली जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे आपका ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो 20-21 की जो कंपनी है वो सेपरेट हो जाएगी और ये आपके अलग से बन जाएगी। इसके करना है आपको सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है। यानी आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिए कि आपकी जो ये 20-21 की जो कंपनी है वो सेपरेट हो जाएगी और इसके बाद जो आपकी मर्ज जो खुली हुई है उसमें से डिलीट हो जाएगी इसके बाद। और ये जो 21-22 की है जो वो सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे स्प्लिट करना है, यहाँ पे प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक करना है।
अब आप चेक कर पा रहे हो कि मेरे पास जो मेरी जो कंपनी है ABC कंपनी, आपकी जो कंपनी है ABC कंपनी 2021 की है जो सेपरेट हो चुकी है, और जो नई कंपनी जो आपकी बनी है ये स्प्लिट होके, यहाँ पे आप चाहो तो इसका कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। एक बार मैं इस कंपनी का नाम चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो कि जैसे मान लो इस कंपनी का नाम मैंने 2021 और यहाँ लिख दिया ऑडिट मैंने लिख दिया है, तो इससे ये पता रहेगा कि ये ऑडिट वाला डेटा है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद वापस से आपको कंपनी ओपन करनी है। यानी आप देख पा रहे हो कि मेरा जो डेटा है ये पुराना डेटा है 2021 का, जो ये इसको फाइनल करना है, और जो नई मेरी जो कंपनी बनी है 21-22 की, ये जो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी नई कंपनी ओपन हो जाएगी और इसको आपको चेक करना है। जैसे आप बिल बना के देखोगे, आपने जो सीरीज क्रिएट करी थी, नई सीरीज जो क्रिएट करी थी, इसमें आप बिल बना सकते हो, आप जो भी वर्क है जो कर सकते हो। अब स्प्लिट करने के बाद बेनिफिट ये हुआ है कि आप जैसे किसी भी पार्टी का अगर बैलेंस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बैलेंस चेंज कर सकते हो। कि पहले मेरे पास यहाँ पे हेड एंड का ऑप्शन आ रहा था, मैं बैलेंस चेंज नहीं कर पा रहा था, तो आप यहाँ से आराम से बैलेंस चेंज कर सकते हो और आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मिला सकते हो। इस तरह की मैं बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके बारे में मैं आपके लिए बता दूंगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।